विकासखंड धारचूला के इलागाड़ स्थित भूमिगत एनएचपीसी पावर हाउस की टनल के मुहाने पर कल अपराह्न भूस्खलन की घटना हुई, जिसमें भारी मात्रा में मलबा व पत्थर जमा हो गया। टनल का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जो कि इमरजेंसी टनल वाला एरिया था। बता दें कि 19 कार्मिकों के फंसे होने की सूचना भी प्राप्त प्रशासन को हुई थी, परंतु एक कार्मिक के द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है। हमारी फायर फाइटिंग लाइन भी जाने वाली है और यहाँ पूरा स्लाइडिंग हो रखा है, अंदर फंसने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। और इस छत के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर है सर, और यहाँ ये डैमेज कर दिया है, यहाँ पूरी स्लाइडिंग हो रखी है। उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने भी स्पष्ट किया कि धौलीगंगा पावर स्टेशन को लेकर कुछ भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हुई हैं, परंतु पावर हाउस को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। टनल के मुख्य द्वार पर बार बार आ रहे मलबे को सड़क सुरक्षा संगठन बीआरओ के माध्यम से लगातार हटाया जा रहा है। वहीं एनएचपीसी के डीजीएम ने भी बताया कि शिफ्ट के कर्मचारी अंदर कार्य कर रहे हैं और विद्युत उत्पादन लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीआईएसएफ और एनडीआरएफ भी प्रशासन ने तैनात तो कर दी है, लेकिन सुरंग के अंदर जो किचन होती है पूर्व की भांति उसमें खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। जो कर्मचारी कल रात्रि में वहां कार्य कर रहे थे, चंद्र सोनाल, शंकर सिंह, पूरण बिष्ट, नवीन कुमार, प्रेम दुग्ताल, धनराज बहादुर, गगन सिंह धामी व पीसी वर्मा जो कि डिप्टी मैनेजर हैं, ये लोग टनल के अंदर थे और सुरक्षित थे। ये स्टाफ टनल के अंदर लगातार काम कर रहा था। आज सुबह की शिफ्ट में ये स्टाफ को बाहर कर दिया गया है और नए स्टाफ को अंदर भेज दिया गया है। बता दें कि जिला प्रशासन, एनएचपीसी प्रबंधन, बीआरओ, पुलिस, एनडीआरएफ और सीआईएसएफ के बीच में कहीं न कुछ कम्युनिकेशन गैप था, जिसमें एक खबर बड़ी निकल के आई कि 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उपजिलाधिकारी धारचूला ने भ्रामक खबरें न प्रचारित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भ्रामक खबरों से कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा होती हैं। एक वीडियो अंदर से और आया है, जिस पर अंदर जो शिफ्ट के कर्मचारी चेंज होकर अंदर गए हैं वो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षित भी नजर आ रहे हैं। उनके वहाँ भरपूर मात्रा में खाने पीने की चीज़ मौजूद है। साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है और जिले के मुखिया ने तत्काल एक्शन लेते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ व एनएचपीसी बीआरओ की टीम को मौके पर खड़ा कर दिया है। टनल को मौके पर खोलने के बाद वाहनों का यातायात भी सुचारू टनल के अंदर हो जाएगा। रास्ता लोगों के आने जाने के लिए खोल दिया गया है। पानी पहुंच गया भाई लोगों, इसलिए शिफ्ट चेंज ओवर करने में टेंशन मत लेना, खाना पीना भरपूर है कि इसलिए जल्दी आओ और मजे से शिफ्ट चेंज ओवर करो और मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में एनएचपीसी के पावर हाउस जो कि एलागाड़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहाँ पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं एनएचपीसी के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहाँ से भी मलबा हटा दिया गया है। वर्तमान में 19 में से 8 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और 11 को भी इवैक्यूएट करने की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन 2 नवंबर 2025 को आदि कैलाश परिक्रमा रन के रूप में आयोजित होगी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सचिव धीराज गर्ब्याल की अनूठी पहल। धीराज गर्ब्याल जहां भी रहते हैं, चाहे वो जिलाधिकारी नैनीताल हो, जिलाधिकारी देहरादून हो, जिलाधिकारी हरिद्वार हो, उनके नए नए प्रयोग दिखाई देते हैं। कि आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन कार्यक्रम फाइनल हो चुका है, जो कि 2 नवंबर 2025 को सेट किया गया है। यह रन 3300 मीटर, लगभग हाइट 10,800 फीट ऊंचाई पर की जाएगी और इसमें 62 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की 4 श्रेणियां शामिल होंगी। पुरस्कार राशि 50 लाख से 60 लाख रुपए के बीच होगी। आयोजन में भारत समेत विदेशों से भी प्रतिभागी शामिल होंगे और प्रारंभिक तैयारी में 80 से 100 लोग भागीदारी की उम्मीद है। प्रतिभागियों को एक सप्ताह पहले पहुंचकर मौसम के अनुसार अपने शरीर को एडजस्ट करना होगा। इस आयोजन में आईटीबीपी के साथ
सहयोग होगा और आपात स्थिति में फौज का हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध रहेगा। मेडिकल सुविधाओं के लिए 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की टीम नियुक्त कर दी गई है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल में जो अनूठी पहल की थी, आज पर्यटन सचिव बनने के बाद उन्होंने हाई एल्टीट्यूड से संबंधित रन भी सुचारू करने का प्रयास कर दिया है। धारचूला के जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में ताइक्वांडो, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल इत्यादि लगातार खेली जाती है। ताइक्वांडो के कोच धर्म सिंह बिष्ट के द्वारा ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही क्रिकेट के लिए डॉक्टर सिरकाल के द्वारा अथक प्रयास किए जाते हैं, परंतु एक कोच के बिना खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आता है। अनेकों प्रकार के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, चाहे वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे वो बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी हो, परंतु एक कोच के लिए अभी तक धारचूला में किसी ने भी सोचा नहीं है। दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट से दूरभाष में बात हुई और उनसे निवेदन किया गया है कि एक कोच हमारे धारचूला को भी उपलब्ध कराया जाए, जबकि हर स्टेडियम में हर खेल का कोच नियुक्त होता है, चाहे वो बैडमिंटन का हो, क्रिकेट का हो, अलग अलग कोच नियुक्त होते हैं, जबकि पिथौरागढ़ में भी 80-85 कोच नियुक्त हैं। अगर धारचूला को एक कोच मिल जाता तो बच्चों का भविष्य संवर जाता। डॉक्टर सिरकाल ने बड़ा योगदान दे रखा है और कोच की निरंतर मांग कर रहे हैं। खेल सचिव डॉक्टर किशोर सिंह सिरकाल बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ ये इतने बच्चे क्रिकेट खेलने हैं, इतने ताइक्वांडो वाले हैं, तो बिना कोच भी तो ये इनका ज़िंदगी अंधकार में ही है। ये बेचारे इतना सुबह शाम तक पसीना बहाते हैं, लेकिन यहाँ बिना कोच के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये भी ये ताइक्वांडो वाले कोच थे, उनका भी शायद मेरे ख्याल से नहीं बढ़ा शायद उनका, एग्रीमेंट पता नहीं क्या होता है। मेरा नाम आर्यन है, मैं 2 साल से ताइक्वांडो सीख रहा हूँ। यहाँ पर ताइक्वांडो का कोई भी कोच नहीं है। अगर हमें कोच मिले तो हम आगे नेशनल स्टेट खेल सकते हैं। स्टेडियम में, धारचूला स्टेडियम में किसी भी खेल का कोई कोच नहीं है, कृपया हमें विभिन्न प्रकार खेल को कोच प्रदान करें। मेरा नाम कनिष्ठा है और मैं 4-5 सालों से ताइक्वांडो करती आ रही हूँ और 1.5 साल से यहाँ स्टेडियम में कोई कोच नहीं है, जिस कारण से हमें बहुत दिक्कत हो रही है प्रैक्टिस करने में। जो ताइक्वांडो के टेक्निक्स होते हैं वो हम सीख नहीं पा रहे एडवांस, और हम यहाँ पे खुद ही करते हैं ताइक्वांडो, सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं और मैंने 2-3 बार स्टेट खेल चुकी हूँ। और क्या बोलते हैं, अगर हमारे वहाँ कोच होते स्टेडियम में जैसे औरों के वहाँ है, वैसे ही होते तो हम भी नेशनल की तैयारी और अच्छे से करते और नेशनल में मेडल लाते। धारचूला के बंगबा खेड़ा में भारी बरसात से कीचड़ लबालब भर चुका था। बता दें कि उक्त वार्ड की सभासद शकुंतला अगारी के अथक प्रयास से नगर पालिका से अनुरोध करने के बाद नगर पालिका के द्वारा उक्त क्षेत्र में मलबा हटाने का कार्य तो शुरू किया गया, परंतु शकुंतला अगारी ने बताया कि 2 लेबरों से मलबा हटाना संभव नहीं है। नगर पालिका अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए और इस क्षेत्र में लेबर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों का आवाजाही का मार्ग है। शकुंतला अग्रारी रोज यहाँ पर पहुंच रही हैं, परंतु कार्य की स्थिति को देखते हुए जिस ठेकेदार को भी कार्य दिया गया है उसके द्वारा केवल 2 लेबर लगाए गए हैं और आराम से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है, जो संतोषजनक नहीं है। शकुंतला अग्रारी ने लगातार उस क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद अभी तक देखा कि बरसात का जो कीचड़ वहाँ लबालब भरा है वो अभी तक नहीं निकला है। स्कूली बच्चों का आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से लोग बच Please do like, share and subscribe DCL News.